अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखो, मैं घर में बैठी थी और मैं बोर हो रही थी, तो मेरा मन करा कि मैं खेलूं ट्रूथ और डेयर। अब उसके लिए भी कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, और आप लोगों को यही पता है कि ट्रूथ और डेयर कुछ भी खेलने के लिए एक आध पर्सन कोई होना चाहिए। तो देखो, मुझे अकेला रहना ज्यादा पसंद है। अब मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि कोई है ही नहीं। खैर छोड़ो, मैंने सोचा है मैं ट्रूथ और डेयर खेलूंगी, वो भी सिर्फ अपने साथ अकेले। मुझे कोई भी व्लॉग शूट करने नहीं देता यार। अंदर शूट कर रही थी, लाइट चली गई, बाहर आ गई थी, हेलीकॉप्टर आ गया। मैं ट्रूथ और डेयर अकेले खेलने वाली हूँ, तो मैंने एक बॉक्स में बहुत सारी चीटें बना ली है ऑलरेडी, और वो मैं खेलूंगी इस लूडो की गोटी के द्वारा। तो मतलब मैं इसे ऐसे करके फेंकूंगी, इसमें जो नंबर आएगा उस नंबर की पर्ची मैंने उठानी है, उसके अंदर खोल के देखूंगी ट्रूथ है या डेयर है। तो जो भी हो फिर मुझे करना पड़ेगा। अब उस पर्ची के अंदर क्या लिखा होगा आई डोंट नो। देखते हैं कितनी बेइज्जती होती है मेरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पे गोटी आ गई, अब देखते हैं क्या आता है। तो आया है ये 5 नंबर। ये रही 5 नंबर की पर्ची। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। ट्रुथ आया है, सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट बताओ। लाइट आ चुकी है इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि इसमें क्या लिखा है, एम्बैरेसिंग मोमेंट। तो देखो, एम्बैरेसिंग मोमेंट में तो देखो, एम्बैरेस मोमेंट में मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी। आप लोगों को पता होगा, मेरा एक ऑलरेडी व्लॉग डला हुआ है। मैं केएसआई के इवेंट में गई थी। केएसआई, फुकरा इंसान, इन सब के इवेंट में गई थी। तो उस टाइम जब जाना था ना, तो अम्मी ने मुझसे मना करा था कि तू मत जा, क्या करेगी वहां जाके ऑलरेडी। लेकिन मेरे अंदर चुल थी कि नहीं, अगर ये लोग आ रहे हैं ना तो मैं भी जाऊंगी। और मैं कुछ और ही थॉट लेके गई थी अपने दिमाग में कि शायद मैं उनसे मिलूंगी या कुछ भी एंड ऑल। तो मैं चली गई, ठीक है। अब वहां जाने के बाद में इतनी एम्बैरेसिंग हुई है ना मेरे को ये चीज देख के कि पब्लिक उनके पीछे भग रही थी और वहीं पे मैं खड़ी हूँ। नहीं है, एक जो ये चीज होती है ना कि आप मेरे साथ फोटो ले लो, तो ये सोचते हैं कि हम भी फेमस हो जाएंगे या हम भी कुछ कुछ नहीं होता। सब कुछ होता है अपनी मेहनत से होता है। अपनी ऑडियंस गेन करो, अपने फॉलोअर्स गेन करो, अपने टैलेंट पे भरोसा रखो, सब कुछ होता है। मैं आज इवेंट में गई थी क्योंकि एज अ इनवाइट थी, मैं इसलिए गई थी। लेकिन वहाँ पे इनवाइट होने के बाद भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम सेलिब्रिटी हैं। कुछ कोई किसी अच्छे के साथ हम फोटो नहीं ले सकते थे वहाँ। बहुत मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, और बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो मुझे तो अच्छा लगा, और आइंदा पता नहीं मेरा जाना हो नहीं जाना हो। लेकिन मैंने एक चीज़ सीख ली कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो खुद का टैलेंट और खुद की अपनी ऑडियंस। तो मेहनत करो भाई, किसी के ऊपर ये नहीं है तुम मतलब फुकरा इंसान आया था, लैला आया था, बहुत सारे क्रिएटर आए थे, लोग उनके पीछे भग रहे थे। मैं ये चीज़ देख रही थी, और ये चीज़ होनी मतलब होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए, ठीक है। वो फेमस है, अच्छी बात है, तो पब्लिक उनके पीछे पागल है। मैं उन्हें बुरा नहीं कह रही, मैं पब्लिक को बुरा नहीं कह रही, नहीं मैं उन्हें बुरा कह रही। लेकिन मुझे ये चीज़ देख के पता नहीं क्यों बुरी लगी, क्योंकि बस मुझे बुरी लगी। मैं अगर फेमस हो गई ना, मैं बड़े प्यार प्यार से फोटो लूंगी वो लोग के साथ। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि लोग भग रहे थे। अब चाहे कोई भी किसी का भी मीटअप हो या कुछ भी ऐसा हुआ ना जिसमें सेलिब्रिटी वगैरह ये सब हो, वहाँ मैंने जाना ही नहीं है। जब जाऊंगी जब मेरा कुछ ऐसा पर्पस होगा कि हाँ मैं खुद पे कुछ हूँ या मुझे खुद बुलाया गया है पर्सनली, तो मैं वहां जाऊंगी। मुझे ऐसे मीटअप वगैरह में कभी जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी कि सब उनके पीछे भग रहे थे और वहाँ पे भी मैं खड़ी हूँ और हमें एक फोटो एक फोटो एक फोटो। वो चीज़ नहीं अच्छी लगी मुझे। तो इसलिए वहाँ मैं सबसे ज़्यादा एम्बेरस फील मैंने करा था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये मेरा मोमेंट अभी तक मेरे को याद है, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब किस आया यार, 6 नंबर। ओके, तो ये है 6 नंबर। अब देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। डेयर निकला है भाई। मिरर में अपने आप को प्रपोज करो। ओ भाई, ओ भाई, देखो मेरी राइटिंग गंदी है, ये छोड़ देना। यार ये कहाँ से आ गया। लिखा मैंने ही, लेकिन अब पढ़ के मुझे हंसी आ रही है कि मैंने क्या ही लिख दिया। चलो ठीक है, फिर ट्राई करते हैं। स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और अगर किसी ने हंसा ना, कोई माननी है मैंने। चलो अब ठीक है। हाय फराह, हाय, आई थिंक आई लव यू। व्हाट? देखो, मुझे पता है कि तुम कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारे इतने सारे फॉलोवर है, तुम्हें खुद को लोग इतना प्यार करते हैं, बट
वो सिर्फ तुम्हारे फैंस हैं। तुमने अगर कुछ अच्छा करा तो वो तुम्हारी वाह वाह करेंगे, तुमने कुछ बुरा करा तो वो तुमसे बुरा भी बोलेंगे। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम अच्छा करो मैं तब तुम्हारे साथ हूँ, तुम बुरा करो तब तुम्हारे साथ हूँ। तो अब देख लो, तुम्हें डिसाइड करना है। तुम्हें अगर अच्छा पार्टनर चाहिए तो अच्छे पार्टनर के लिए मैं बेस्ट हूँ। क्या बात कर रहे हो यार तुम? अरे सीरियस मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें जो पहनना है पहनो, तुम्हें जहाँ घूमना है घूमो, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? तो कुछ भी करो, बस तुम मुझे अपना पार्टनर बना लो। आई लव यू, आई लव यू। अबे क्या है फरा प्लीज मुझे अपना पार्टनर बना लो। देखो ओवर एक्टिंग मुझे आती है। प्लीज मुझे अपना पार्टनर बना लो प्लीज। आई लव यू सो मच। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं दिखता। सपनों में तुम हो, जागती भी तुम हो, खाते में तुम हो, हर चीज में सिर्फ तुम हो। तो देखो, मुझसे अच्छा पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। अब फरा, अबे जाना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देखते हैं क्या आता है। फिर से यार मेरे 6 ही आया है। ते हैं कोई 6 की पर्ची। 6 रहा, ये रहा। इसमें खोल के देखते हैं क्या आता है। इसमें आया है ट्रुथ। घर में सबसे ज़्यादा डांट किस बात पर पड़ती है? सबसे ज़्यादा डांट मुझे पड़ती है अम्मी से। तो क्यों ना उनसे ही पूछ लिया जाए। देखो पहले से हसरीन करिए, मुझे खुद को ध्यान नहीं है किस पर सबसे ज़्यादा धुंधा था तुझे। तो हाँ, मैं बताओ सबसे ज़्यादा तुमने मुझे किस बात पे डांटा था? कस के तो बस मुझे इसी बात पे गुस्सा आता है कि तू मेरा कहना अगर नहीं मानती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर उस बात पे मैं घूम देती हूँ। या बहुत मैंने बोला है कि 1 घंटे में आना और तू आती कम से कम 4-6 घंटे में, तो इस बात पे घूम देती हूँ। ठीक है, तो सुन लिया। ठीक है, तुम सालों पिटवाओगे। 1 आया है, 1 तो ऊपर ही लिख रखा है 1। देखते हैं इसमें क्या होता है। राम 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 राम। अरे फिर से ट्रूथ है। शादी के लिए कैसा लड़का पसंद है? अरे भाई ये कहाँ से आ गया? शादी के लिए मुझे तो कैसा लड़का चाहिए? पहली बात, मुझे लड़का ही नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। नहीं मजाक है, जस्ट किडिंग। देखो मुझे लड़का, मैंने ऑलरेडी यार लाइव में भी बताया है, बट ठीक है फिर से बता रही हूँ। देखो यार, सबसे पहली बात, लौंडे के पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है? मैं चाहती हूँ वो अपने फैमिली को लग्जरी लाइफ दे, उसके अम्मी पापा जो भी है उन सबको भी, और मुझे भी लग्जरियस लाइफ दे, और जो हमारी फैमिली हो हमें भी लग्जरियस लाइफ दे। लाइक देखो, ये चीज़ नहीं कि मतलब मैं पैसों की भूखी हूँ या कुछ तुम लोग ये कहो, ऐसा नहीं है यार। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई लड़का है ना, कोई मर्द है ना, तो वो अच्छा कमा सकता है। वो एक बार को गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब मर नहीं सकता। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसके पास इतना हो एटलीस्ट। दूसरी बात तो ये है कि देखो, सारी लड़कियों को पसंद है केयरिंग हो, लॉयल हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, ठीक है? ये सब भी होना चाहिए, वो बात अच्छी बात है। तीसरा, मुझे ये लगता है कि मेरे लिए स्टैंड लेने वाला हो। अगर उसके अम्मी पापा मुझे कुछ कह रहे हैं तो वो ये चीज़ करे कि नहीं, मतलब वो पॉइंट रखे। ये नहीं कि मुझे किसी के भी सामने, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं बेइज्जती कर देना, कि सामने वाले को सुन के हमें डांट देना, ऐसा नहीं हो। वो सबके सामने मेरा स्टैंड ले, वो कहे कि नहीं मेरी बीवी ने ये चीज़ नहीं करी तो नहीं करी, ऐसा वाला सीन होना चाहिए। और उसे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि ये चीज़ अगर मैं नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। तो देखो, लड़का अच्छा मिलना चाहिए। देखो, हर लड़की का सपना होता है अच्छा लौंडा हो, तो ऐसे अच्छा लौंडा हो, ठीक है? रही बात अगर तुम ये सोचो देखो पैसा लगते वाला, तो देखो पैसा लगते की भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर मैं एक और शेर मारना चाह रही हूँ। मुझे वो याद आ रहा है, मैंने लाइव पे ही बोला था। तो देखो, वारी बरसी खटन के आसी खटके ले आंदा ऊबर, वारी बरसी खटन के आसी खटके ले आंदा ऊबर। अब तेनू पैसे की क्या चिंता है जब लौंडिया मिलेगी यूट्यूबर। एक आया है, फिर एक ये आ गया एक। राम 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 राम। डेर आ गया। 20 सेकंड का फनी डांस। और नहीं, मजे मजे में लिख तो लिया और अब पछता रही हूँ मैंने क्यों लिख लिया। 20 सेकंड का फनी डांस। डांस
दो आया है, ये है दो का। डेयर किसी एक्टर की नकल करो। आप लोगों ने मेरे से कई बार बोला है कि मैं काजोल की एक्टिंग अच्छी करती हूँ, तो ठीक है, उनकी ही करते हैं। जो कभी खुशी कभी गम में उनके कुछ कैरेक्टर हैं वो मैं प्ले कर रही हूँ, देखते हैं कैसा होगा कैसा नहीं, ठीक है। लखनऊ दा कुर्ता, पठानी सलवार, तब लगे मर्द वरना लगे बेकार। गुड मॉर्निंग स्पाइटली, आगे कमीने बच्चे छोड़ने। 4 आया है, 4 मैंने निकाल लिया, अब देखते हैं उसमें क्या आता है। डेयर आया है, कैमरे में देखकर ओवर एक्टिंग में मोटिवेशनल स्पीक दो। मोटिवेशन की तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी देखो तुम लोगों को करती हूँ थोड़ा, ठीक है। देखो अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, ठीक है, तो तुम लोग कुछ मत देखो, सिर्फ अपने फोकस करो, अपना काम करो जो भी तुम लोग को करना है, ठीक है। और अगर तुम्हें किसी से इंस्पायर होना है तो मुझसे, अगर तुम लोगों को किसी से इंस्पायर होना है तो मुझसे इंस्पायर हो सकते हो। आई एम ऑलवेज यू सपोर्ट एंड आप लोगों को पता ही है मैं कितना हार्ड वर्क करती हूँ, मैं कितने एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अच्छे अच्छे कंटेंट लाती हूँ आप लोगों के लिए। सो यस, आप लोग मुझसे इंस्पायर हो सकते हो, और कभी भी किसी भी चीज को लेके आप लोगों को दिक्कत हो मुझसे मत कहना, क्योंकि जब मैं अपनी कोई चीज सोल्व नहीं कर पाती तो मैं तुम लोगों का क्या ही सोल्व करूंगी। सेकंड, अगर तुम्हें कोई भी कमेंट कर रहा है, हेटर्स है तुम्हारे, तो उसे एज अ अप्रिशिएट लो, ठीक है। उसे ये मत समझो कि वो तुम्हारे हेटर्स हैं, वो तुम्हें बुरा कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, सबसे बड़ी मोटिवेशन मैं आप लोगों को यही देना चाहती हूँ कि अपने आप पे फोकस करो और मुझ पे फोकस करो। मुझे देखो, मुझसे इंस्पायर हो। हमेशा मेहनत इतनी करो कि वाईफाई भी बोले कनेक्ट इज सक्सेसफुल। और हाँ, हमेशा ड्रीम बड़े रखो, क्योंकि छोटी सोच के तो हमारे आसपास घूमते ही रहते हैं। नेक्स्ट 3, अरे ट्रुथ, सबसे बड़ा झूठ जो पकड़ा नहीं गया। तो देखो, झूठ वाला इंसिडेंट तो मेरे साथ अभी हुआ है। जब मैं एग्जाम देने गई थी तो वो जो मैंने व्लॉग बनाया है एग्जाम का, लॉन्ग व्लॉग, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो वहाँ पे जब मैं ये सविता वाली क्लिप ले रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी, आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो सविता कैसे एग्जाम दे रही है। वहाँ से मतलब सर निकल रहे थे, उन्होंने मुझे देख लिया, तो शूट करते हुए मैंने जल्दी से कैमरा बंद कर दिया और एकदम सर मेरे पास आया और सर मुझसे कहने लगे, बेटा तू क्या कर रही थी? मैंने कहा सर कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, अभी तू वीडियो बना रही थी, मैंने देखा था, तू फोटो क्लिक कर रही थी। मैंने कहा सर आप देख लो, और क्या कहते हैं, अगर आपको इसमें कोई भी फोटो वीडियो दिखे तो कोई बात नहीं, आप चेक कर लेना अगर कोई भी हो। और मैं तो ऐसे करके अपना वॉलपेपर में अपने आप को देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए खड़ी हुई हूँ। इतना साफ मैंने झूठ बोला है। फिर सर ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके मैं, लेकिन दिल में धक धक हो रही थी कि अगर सर ने फोन चेक कर लिया तो आज क्या होगा मेरा, क्योंकि क्लिप मैंने वाकई बनाई थी उसकी। तो ये था झूठ जो पकड़ा नहीं गया था। 5 आया है, कौन सा? ये तो 2 है, ये रहा 5। देर है, किचन में शेफ बन के खाना टेस्ट करो, रिव्यू बताओ। शेफ तो मैं बन जाऊँ, लेकिन पहले प्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए ना, पहले सामने वाली बंदी को लेके भी तो आनी चाहिए ना, तो वो भी मैं ही बनूंगी। वेट, थैंक यू। इस डिश का नाम है चिकन बिरयानी, और वाकई इसकी प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी करी है, वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। अब टेस्ट करते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। दिस इज चिकन। वो अलग ही लेवल का बंदा था। बिरयानी
काफ़ी स्पाइसी और जो इसमें पीस डले हैं चिकन के काफ़ी जूसी लग रहा है और सब कुछ ठीक है, मसाला नमक एकदम परफेक्ट है। इसे मैं नंबर देना चाहूँगी आउट ऑफ 10 to 9, क्योंकि इसमें मुझे एक कमी लग रही है, वो है प्यार मोहब्बत की। ये प्यार से नहीं बनाया गया वरना ये बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और ये बनाई किसने है? मिस फरहान ने। ताली बजाई जाए, बहुत अच्छी बनी है। लेकिन मैं नंबर फिर भी आउट ऑफ 9 दूंगी 10 से, ताकि ठीक है। बिरयानी यार वाकई में बहुत टेस्टी बनी है स्वादिष्ट। तो देखो पर्ची में ना अब सिर्फ एक चीट पड़ी है, देखते हैं इसमें क्या होता है। ये है 2 नंबर की, तो इसलिए मैंने आगे कोई वो ऐसे गोटी वाला करा नहीं। अम्मी से पूछो बचपन का कोई फनी इंसिडेंट, वो अम्मी बताएंगे। अम्मी कोई फनी इंसिडेंट बताओ मेरा बचपन का, बिल्कुल जब मैं छोटी सी थी। छोटी सी थी जब क्या नाम है, जैसे मैं कुछ कह रहती थी, मैं कुछ कह रहती थी या कुछ भी, तो जब तू गुस्सा आता था या कहते अपनी एक दूध की बोतल और एक बनियान, एक लेकर और छोटी सी पुतलियाँ बांध के मैं कहती मैं जा रही हूँ अपने पप्पा के घर में। मैं कहती हाँ जा, तो अपने बगल में पुतलियाँ दबा के और चल देती थी पप्पा के ऊपर चल देती थी। अपना सामान नहीं भूलती थी, ना दूध की बोतल, जो जरूरत की चीज़ें वो सब लेके चल देती थी। अब भूल जाती हूँ और भूल जाती है। हाँ हाँ पप्पा मैं आ गया, मैं घर में लड़ाई करके आ गया। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। इतना कुछ देख लिया हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट में ये बता देना कौन सा पार्ट या कौन सा डेयर थ्रू अच्छा लगा ज्यादा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।